नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोग का आपकी अपनी 360 डिग्री सीरीज में। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। सुबह 9 बजे की क्लास में सभी बच्चे फटाफट से क्लासेस में ज्वाइन अप करेंगे। लॉन्ग क्लासेस नहीं रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, लेकिन रेगुलर रखेंगे, ये याद रखिएगा बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। फटाफट से क्लासेस में ज्वाइन अप करेंगे सभी बच्चे, फटाफट से क्लासेस में ज्वाइन अप करेंगे सभी बच्चे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चों। एक यूजुअल रूटीन पैटर्न को फॉलो करते हुए कि हमको पढ़ाई करनी है, चाहे तो त्योहार के दिन हो। 4-4, 5-5 दिन अगर पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद में आने वाले 7, 8, 10 दिन तक तो पढ़ाई का मन भी नहीं करेगा। तो हमको यहाँ पर ये वाली बात याद रखनी है, हमको यूजुअल पैटर्न के ऊपर पढ़ाई रेगुलर मेंटेन करनी है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, फटाफट से क्लासेस में ज्वाइन अप करेंगे सही बच्चे। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत भैया। राधे राधे बच्चों, राधे राधे बच्चों। लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर देना है भाई। अ क्लाइंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी T4 लेवल एट रिस्क ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, सब कुछ ही दे दिया इसने। विच ट्रिगर शुड बी द नर्स मॉनिटर फॉर। करेक्ट आंसर देंगे भाई, करेक्ट आंसर देंगे भाई। देखो, नॉक्सियस स्टिमुलस, नॉक्सियस स्टिमुलस ट्रिगर करता है कंडीशन को। जैसे कि अपन बात करने की कोशिश करें, ब्लैडर डिस्टेंशन, ब्लैडर डिस्टेंशन, बाउल डिस्टेंशन, बाउल डिस्टेंशन, और बात करने की कोशिश करें अदर स्टिमुलाई दैट कैन कॉज इंक्लूडेड द पेप्टिक अल्सर, इनग्रो टोनेल्स, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हाइपर एक्टिवेशन होना, T6 अबव लेवल इंजरी होने पर, T6 अबव लेवल पर इंजरी होने पर। और इस कंडीशन में नॉक्सियस जो स्टिमुलस होते हैं वो क्या क्या कॉज करते हैं? ब्लडर डिस्टेंशन कॉज करते हैं। और यहाँ पर ब्लडर डिस्टेंशन में अपन बोलते हैं कि पेशेंट में फुल ब्लैडर होता है, फुल ब्लैडर होता है, हमारा नैरोजेनिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन होती है। बाउल डिस्टेंशन, बाउल डिस्टेंशन बोलेंगे पेशेंट में फीकल इंपैक्टेशन के कारण से, फीकल इंपैक्टेशन के कारण से पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? बाउल डिस्टेंशन। और पेप्टिक अल्सर और इनग्रोइंग नोज आदि कंडीशन देखने को मिल सकती है। यहां पर बच्चों आपका करेक्ट आंसर हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा, हाइपोथर्मिया नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन बी ही रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ब्लडर डिस्टेंशन इज द करेक्ट आंसर, राइट? ब्लडर डिस्टेंशन विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे आगे की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड T4 रिस्क ऑफ क्या देखने को मिलेगा? ब्लडर डिस्टेंशन, बाउल डिस्टेंशन, पेप्टिक अल्सर इनग्रोइंग और सीवियर हाइपरटेंशन, जिसे अपन बोलेंगे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कंडीशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कंडीशन, और पेशेंट रिस्क पर रहेगा सेरेब्रल हेमरेज की, सेरेब्रल हेमरेज के रिस्क पे रहेगा बच्चों पेशेंट। ये कॉम्प्लिकेशन है, थोड़े से याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट नंबर पे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है बच्चों आप लोगों के सामने। करेक्ट आंसर दीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन को सोच समझ करके आंसर देना है। नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद न्यू ट्रैकेस्टोमी। नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद न्यू ट्रैकेस्टोमी, विच फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन।
न्यूट्रैकेस्टोमी की केयर कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी फाइंडिंग होगी जिसका आपको तुरंत हैंड टू हैंड इमीडिएट इंटरवेंशन करना पड़ेगा? अगर आपसे बोले सीरोसैंग्यूनस ड्रेनेज ऑन द ड्रेसिंग, सबक्यूटेनियस एम्फाइज्मा अराउंड द स्टोमा, लो भाई आ गया आंसर। सबक्यूटेनियस एम्फाइज्मा आप लोग को पता है, क्रैकलिंग और पोपिंग सेंसेशन अंडर द स्किन अराउंड द स्टोमा। सबक्यूटेनियस एम्फाइज्मा मतलब क्रैकिंग एंड पोपिंग, क्रैकलिंग या फिर क्रैक लाइक कंडीशन है, पोपिंग सेंसेशन अंडर द स्किन, सेंसेशन अंडर द स्किन, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे की तरफ, अराउंड द स्टोमा, अराउंड द स्टोमा। ये कंडीशन क्या है भैया? एयर लीक हो रहा है इनटू द टिश्यू, याद रखिएगा ये इंडिकेट करेगा एयर लीक इनटू द टिश्यू, समझ रहे हैं बच्चों? और ये एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, इसको तुरंत ही आपको इमीडिएटली असेसमेंट करना है। अगर आपसे पूछा जाए सीरोसैंग्यूनस ड्रेनेज, नॉर्मल फाइंडिंग है, नॉर्मल फाइंडिंग है बच्चों, याद रखना। ऑप्शन ए को सही नहीं मानेंगे। माइल्ड कफिंग विद सक्शनिंग होती है, माइल्ड कॉमन रिफ्लेक्स होता है, कफिंग रिफ्लेक्स कॉमन होता है, एक्सपेक्टेड होता है, समझ रहे बच्चों? तो ये आपके सामने नहीं होंगे। करेक्ट आंसर सबक्यूटेनियस एम्फाइज्मा आपका सही रहेगा, ऑप्शन हम बी को सही मानेंगे भाई। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बेसिक। डिजॉक्सिन 0.125 mg, 0.125 mg डेली, विच फाइंडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोगों से पूछ रहा है क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड 0.125 mg, विच फाइंडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। करेक्ट आंसर देंगे भाई। अरे भाई सिंपल सी बात है कि यदि अपाइकल पल्स 60 से कम जा रही है दोस्तों, सभी बच्चे ये आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। अपाइकल पल्स अगर 60 से कम जा रही है, अपाइकल पल्स बिलो 60 अडल्ट में, चाइल्ड में बिलो 70, न्यूबॉर्न में, न्यूनेट में बिलो 90, आपको एक ही काम करना है, स्टॉप डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन टॉक्सिटी को इंडिकेट करेगा दोस्तों। ये करेक्ट आंसर रहेगा आप लोग का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर भाई। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर पे फाइट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट आंसर देना है भाई।
विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ प्रेग्नेंट वुमेन, कौन सी वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी? लाइव वायरस वैक्सीन बच्चों, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। लाइव वायरस कंटेनिंग वैक्सीन आपकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है बच्चों। ये टेराटोजेनिसिटी भी दे सकती है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर सभी दे रहे हैं। आपका करेक्ट आंसर रहेगा MMR इज द करेक्ट आंसर। मीजल्स मम्स रूबेला एक लाइव एट्यूनेटेड वायरस वैक्सीन के अंदर आती है और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, याद रखना बच्चों। समझ रहे हैं? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन contraindicated in the pregnancy, contraindicated in the pregnancy। दोस्तों याद रखना करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? याद रखें, करेक्ट आंसर आप लोगों का रहेगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे आप लोग के सामने। फटाफट से आंसर देना है। A nurse is assessing a client with acute pancreatitis। acute pancreatitis का कोई क्लाइंट है। which finding is most concerning? epigastric pain radiating to the back, great ulnar sign, nausea, vomiting, elevated amylase level। most concerning पूछ रहा है। बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, आपके पास में दो कंडीशन होती है, कुलैन साइन और टर्नर साइन। कुलैन साइन और टर्नर साइन। टर्नर बोलते हैं फ्लैंक एरिया में ब्लूइश डिस्कलरेशन, फ्लैंक एरिया में फ्लूइश डिस्कलरेशन या ब्रूशिंग, और कुलैन साइन होता है रेट्रोपेरिटोनियल अराउंड द अम्बलाइकस, बोले तो पेरी अम्बलाइकल रीजन में ब्रूशिंग। पेरी अम्बलाइकल रीजन के अंदर ब्रूशिंग बच्चों, पेरी अम्बलाइकल रीजन के अंदर ब्रूशिंग बच्चों। ये कुलैन साइन हो जाएगा, टर्नर साइन हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये आप लोगों को याद रखना है, एक तो कुलैन साइन हो जाता है, एक टर्नर साइन हो जाता है, और इसके अंदर ब्रूशिंग की कंडीशन होती है। इस वाली बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब आप लोगों से पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझे कि ग्रे टर्नर साइन आपके पास में दे रखा है, इसका मतलब ये आपको रेट्रोपेरिटोनियल हैमरेज को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? रेट्रोपेरिटोनियल हैमरेज को इंडिकेट करेगा दोस्तों, रेट्रोपेरिटोनियल हैमरेज को इंडिकेट करेगा दोस्तों, याद रख लेना। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर भैया। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर भाई। लो भाई आ जाओ भाई नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोग के सामने। अ क्लाइंट विद द हेड इंजरी, क्लाइंट विद द हेड इंजरी, वेट करें। क्लियर? क्वेश्चन समझ गए होंगे और बड़े तरीके से आंसर देते हुए सही बच्चे। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अ क्लाइंट विद अ हेड इंजरी हैज अ ग्लासगो कोमा स्केल 8। लो भाई ग्लासगो कोमा स्केल कितना गया भाई? 8 गया। कोमेटोज कंडीशन है, आंख बंद करके ठोक के मारोगे, ऑप्शन में कहीं ना कहीं आप लोग को मिलेगा कि भाई इंट्यूबेशन करवा दो। कोमेटोज कंडीशन है, इंट्यूबेशन के लिए तैयार करना है। कोमेटोज कंडीशन है, इंट्यूबेशन के लिए तैयार करना है भाई। करेक्ट आंसर रहेगा भैया बी ऑप्शन।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर भैया। चलो आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which statement by a client with hypertension indicate effectiveness teaching about the lifestyle modification? करेक्ट आंसर देंगे भाई, सोच समझ करके आंसर देना है, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। Which statement by a client with hypertension indicate effective teaching about lifestyle modification? हमको सबसे पहली चीज होनी चाहिए, हमको 30 मिनट कम से कम बच्चों क्या है पैदल पैदल चलना है। रेगुलर मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज, अगर हम बात करें ब्रेक वॉकिंग कंडीशन अराउंड 30 मिनट्स, लगभग पूरे हफ्ते में चलना पड़ेगा भाई। ये बच्चों हाइपरटेंशन के नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर बेस्ट होता है बच्चों। करेक्ट आंसर बच्चों आप लोग का ऑप्शन बी रहेगा, इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर भैया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए, जुड़ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। A nurse is caring for a client with a pulmonary embolism. पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, आप लोगों का मोस्ट लाइकली कंसर्न प्रिस्क्राइब्ड आप क्या करेंगे? फ्यूरोसेमाइड, हेपेरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, एल्बेंट्रोल, क्या करेंगे आप लोग? पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में आप लोग को एंटी कोगुलेशन देना पड़ेगा ताकि वो क्लॉट लार्ज नहीं हो, टू प्रिवेंट द एनलार्जिंग द क्लॉट एंड टू प्रिवेंट द न्यू क्लॉट फॉर्मेशन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में आप लोगों को हिपेरिन देना है। इससे क्या होगा? पहला कारण टू प्रिवेंट द एनलार्जिंग द क्लॉट एंड दूसरे नंबर पे टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट। इसके लिए आप लोग क्या देंगे बच्चों? इसके लिए आप लोग क्या देंगे? हेपेरिन देंगे दोस्तों। क्या देंगे? हेपेरिन देंगे दोस्तों, याद रख लेना। यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं। कारण भी पता होना चाहिए, कारण भी पता होना चाहिए। आ जाओ भाई नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट आंसर देंगे भाई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, ठोक के मारो आंसर को। अ क्लाइंट विद द एडिशंस, क्या है भाई कहानी? एडिशंस, रिस्क ऑफ एड्रिनल क्राइसिस। लो भाई एडिशंस है, एडिशंस बीमारी में ऑलरेडी क्या हो रहा है? हाइपो हो रहा है क्या? एल्डोस्टेरोन, जिसके कारण से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, पोटेशियम का एक्सक्रिएशन नहीं हो पा रहा। अब इसकी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन आ चुका है, मतलब अब इंसान की जान भी जा सकती है। दैट इज द एडिशंस क्राइसिस या एड्रिनल क्राइसिस। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? अरे सिंपल सी बात है, जो होगा वो और ज्यादा सीवियर हो जाएगा भाई। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हाइपोनेट्रीमिया रहेगा। जो दे रखा वही आंसर दे दो। पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया रहेगा। पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया रहेगा। बहुत बढ़िया, आ जाइए नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे, सोच समझ करके आंसर दीजिएगा।
बहुत बढ़िया भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइट करेंगे दोस्तों, क्या बात है। विच फाइंडिंग इन अ क्लाइंट विद प्रीक्लैम्सिया रिक्वायर्स इमीडिएटली रिपोर्टिंग। आप लोगों से पूछ रहा है निम्न में से कौन सी फाइंडिंग है प्रीक्लैम्सिया की जिसको आप लोगों को तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा भाई, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है भाई जो आपको तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या है ऐसा जो आप लोगों को तुरंत रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना पड़ेगा भाई। अरे भाई सिंपल सी बात है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर रहेगा हेडेक। हेडेक इज द करेक्ट आंसर। हेडेक बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेशन को इंडिकेट कर रहा है एंड इट विल बी गोज टू द सून आर सेरेब्रल इरिटेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर हेडेक एसिटामिनोफेन के द्वारा रिलीव नहीं हो रहा है तो बच्चों ये आपका एक कार्डिनल सिम्टम्स होता है वर्सनिंग ऑफ प्रीक्लैम्सिया को लेकर के, और इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट में सेरेब्रल एडिमा इरिटेशन हो रहा है और सीजर्स आ सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी को इंडिकेट करेगा, याद रखना, ठीक है। प्रीक्लैम्सिया में ये सब कुछ देखने को मिलते ही है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A nurse is teaching a client about the insulin administration. Which statement is the correct? फटाफट दे देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के हर बार मैं बताता हूं कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लोकल एलर्जिक रिएक्शन, लाइपोडिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी में होता है अट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, और अगर बात करने की कोशिश करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है समग्नी फिनोमिनन, और अगर बात करने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलते हैं डाउन फिनोमिनन। ये सभी आप लोगों को देखने को मिलते हैं भाई, समझ रहे हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों को याद रखना है लाइपोडिस्ट्रॉफी को प्रिवेंट करने के लिए आप लोगों को कंटिन्यूअसली क्या करनी है, रोटेट करनी है एनाटॉमिकल साइट्स को। याद रखिएगा बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। ये तो आप लोग को पता ही है, ये तो गलत हो गया है क्योंकि आप लोग को मिक्स रेगुलर इंसुलिन फर्स्ट, बेटा सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले मिक्स रेगुलर इंसुलिन नहीं करनी है। आप लोग को याद रखना है मिक्सिंग रेगुलर इंसुलिन एंड स्पेस इंसुलिन, यू मस्ट ड्रॉ अप द रेगुलर इंसुलिन, मतलब आपको रेगुलर इंसुलिन को पहले रखना है क्योंकि वो क्लियर इन कलर होती है, याद रख लेना है ना, याद रखना। रिगोरियसली कभी भी शॉकअप करते ही नहीं है बच्चों। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, करेक्ट आंसर देंगे भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया भाई। करेक्ट आंसर देंगे भाई, करेक्ट आंसर देंगे भाई। करेक्ट आंसर देंगे भाई। A client with a history of alcohol abuse experiencing tremors, agitation and diaphoresis 12 hours after the last drink। ठीक है, ठीक है, ट्रेमर्स हुआ, एगिटेशन हुआ, डायफोरेसिस हुआ, ये अल्कोहल विड्रॉवल साइन आएंगे आपके सामने। आप लोगों को क्या करना है, इसके प्रोग्रेशन को रोकना है क्योंकि ये धीरे धीरे बच्चों सीजर्स के अंदर, डेलीरियम के अंदर चेंज हो जाएंगे। यहां पर आप लोग को बेंजोडाइजेपिन्स देनी पड़ेगी, लाइक लोराजेपाम। आप लोग को बेंजोडाइजेपिन्स एडमिट करने की पड़ेगी बच्चों, लाइक लोराजेपाम। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों।
करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, आने दो। बहुत बढ़िया, आने दो। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। विच असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द पोटेशियम क्लोराइड? पोटेशियम को देने से पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पोटेशियम को लेकर के पूछ रहा है भाई क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोटेशियम जब आप लोग दे रहे हो तो पोटेशियम दोगे तो वो निकलेगा भी तो सही, नहीं निकलेगा क्या? हाँ भाई, अरे भाई यूरिन आउटपुट बढ़िया टकाटक होना चाहिए, यूरिन आउटपुट बढ़िया टकाटक होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। आजा भाई। विच असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग पोटेशियम क्लोराइड? भैया याद रखिएगा, यहां पर आपको यूरिन आउटपुट क्लोजली मॉनिटर करना है। 30 to 50 ml पर आवर आना ही चाहिए, याद रख लेना, वरना पोटेशियम की टॉक्सिटी हो जाएगी। जो पोटेशियम है वो बाहर निकलना चाहिए बच्चों, है ना, याद रखिएगा। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोग के सामने, करेक्ट आंसर दीजिएगा बच्चों, करेक्ट आंसर दीजिएगा भाई। करेक्ट आंसर अवेलेबल है। नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एनजी ट्यूब ऑन लो इंटरमिटेंट सेक्शन, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज। अब आप देखिएगा, पेशेंट में आप लोग एनजी ट्यूब सेक्शनिंग कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, अपर जीआई ट्रैक का लॉस कर रहे हैं। एंड अपर जीआई ट्रैक लॉस हो या लोअर जीआई ट्रैक लॉस हो, दोनों कंडीशन में वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, कोलेस्ट्रोमी इरिगेशन हो, इलेस्ट्रोमी हो, या फिर एनजी सेक्शनिंग हो, या गैस्ट्रिक लावाज हो, चाहे तो अपर जीआई ट्रैक लॉस हो चाहे तो लोअर जीआई ट्रैक लॉस हो, इन सब कंडीशन में एक ही भुगतान होता है। और वो भुगतान किसका है बच्चों? पेशेंट में हाइपोकैलेमिया होगा। पेशेंट में क्या होगा? हाइपोकैलेमिया होगा। नेक्स्ट नंबर पे आ जाइएगा, नेक्स्ट नंबर पे आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने, करेक्ट आंसर देंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीड करेंगे भाई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। पेशेंट इन द ईआर, बीपीआर द 8850, कोल्ड काल में गया गया, ये पेशेंट गया भाई, इसको संभालो। पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है, पेशेंट हेमरेजिक शॉक की कंडीशन में जा रहा है। क्या देंगे भाई? हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है ब्लड लॉस के कारण से। इमीडिएटली आपको इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को सपोर्ट करना पड़ेगा ऑर्गन परफ्यूजन को बढ़ाने के लिए। याद रखना है बच्चों, आप लोगों को इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ऑर्गन परफ्यूजन करना पड़ेगा भाई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? D5W RL 0.45% सलाइन या डिस्टल वाटर। अरे क्या बात है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को बढ़ा दीजिएगा, एक बार दिया और बेटा दर्राट भागेगा ये आदमी। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को बेटा क्या कर देना है? बढ़ाना आपका उद्देश्य रहेगा ऑर्गन परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गन परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए बच्चों।
अब बात करते हैं आप लोग के सामने जरूरी सूचनाओं को लेकर के। तो जरूरी सूचनाओं में फिर जरूरी सूचना, सबसे बड़ी जरूरी सूचना क्या है, चल रहा है दोस्तों दीपावली का ऑफर। और याद रखने की चीज क्या है बच्चों के, ये आपके सामने सबसे पहली बात है कि 24 अक्टूबर को ये लास्ट डे है भाई। तो सबसे पहली बात समझ लीजिएगा भैया कि 24 अक्टूबर को ये लास्ट डेट है। तो आप लोग को याद रखना है उत्कर्ष ऐप के सभी नर्सिंग कोर्सेज के ऊपर, सभी नर्सिंग कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, यहां पर अभी मिल रहा है आप लोग के लिए डिस्काउंट, अप टू 90% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है। संग में एडिशनल एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिल रहा है कूपन कोड UC13 लगाने पर। वो किसके ऊपर है, टॉप कोर्सेज के ऊपर। वो किसके ऊपर है, टॉप कोर्सेज के ऊपर है। कोर्स वैलिडिटी एग्जाम तक रहने वाली है भाई, याद रखना। और सबसे बड़ी बात, फाइनल सिलेक्शन होने पर 100% फीस वापस हो जाएगी, इस वाली बात को मत भूलना। कौन कौन से टॉप कोर्सेज हैं याद करें। सबसे पहले नंबर पर अपना नर्सिंग मास्टर पास। मास्टर पास एक ऐसा पास, एक वे होता है जिसके अंदर आप नर्सिंग की ऐप के अंदर, नर्सिंग उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऐप के अंदर एंटर करेंगे टाइम पीरियड के ऊपर। ये आपके पास में 12 मंथ के लिए अवेलेबल रहेगा, 18 मंथ के लिए रहेगा, 24 मंथ की वैलिडिटी के ऊपर अवेलेबल रहेगा। अभी इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोई भी नया कोर्स आएगा वो अपने आप एनरोल हो जाएगा बच्चों। यहां पर कोई सा भी आप लोगों का कोर्स आ रहा है, चाहे तो वो नर्सिंग ऑफिसर का हो, CHO का हो, स्टाफ नर्स का हो, ANM का हो, GNM का हो, ये सभी प्रकार के कोई कोर्सेज आपके पास में आते हैं वो अपने आप लिख रहा है एक्सेस टू ऑल फ्यूचर बैचेस। फ्यूचर में आने वाले बैचेस भी आपके पास वैलिडिटी के अंदर एनरोल कर जाएंगे। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्टमेंट करो और अपने जो सरकारी नौकरी बनने का जो सपना आप लोगों ने देखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो पूरा करो। बिल्कुल आज आप लोग के सामने डिस्काउंट पर अवेलेबल है नर्सिंग मास्टर पास बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे इसके ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहेगा बच्चों 13% का। नेक्स्ट नंबर पर है बच्चों आप लोगों के सामने और वो है बच्चों नॉर्सेट 10 का बेमिसाल बैच। बेमिसाल बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है भैया, बेमिसाल बैच। नॉर्सेट 10 का टारगेट बैच रहने वाला है, 50+ क्लिनिकल मास्टर क्लासेस रहने वाली हैं। रियल डेमोन्स्ट्रेशन के आधार पर रहेंगी बच्चों। अप टू आप लोगों को एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिलने वाला है, याद रखना है, एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और नॉर्सेट 10 का आपके सामने बैच मिलेगा जो कि लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से रहने वाला है। ये सभी टॉप कोर्सेज की श्रेणी में आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर पर है बच्चों आप लोगों के सामने और वो बैच है बच्चों रामबाण 4.0, रामबाण 2.0, 3.0 और फाइनली 4.0। और अब बारी है 4.0 की लेकर के। तो यहां पर बच्चों स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, 0 से लेकर के 100 तक की तैयारी करवाई जाती है, और वो भी दिवाली ऑफर के संग में। दिवाली ऑफर के अंदर आप लोग को बच्चों ये आप लोग को मिल रहा है एक्स्ट्रा 13% ऑफ पर। तो जुड़ना ना भूलिएगा बच्चों। आप चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर पे आप लोग के सामने RRB का तेजस बैच। ये रहा आप लोग के सामने तेजस बैच, और वो भी किसके अंदर आ रहा है, टॉप कोर्सेज के अंदर आ रहा है। और टॉप कोर्सेज के अंदर आ रहा है तो फ्लैट यहां पर आप लोग को एक्स्ट्रा 13% का ऑफ मिलने वाला है। RRB का तेजस 2.0 बैच एक बार के लिए इन्वेस्ट करो। अब चाहे तो साल हो, 2 साल हो, कभी भी चाहे तो एग्जाम हो, आपकी वैलिडिटी की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक एग्जाम नहीं होगा जब तक आपको वैलिडिटी मिलेगी। और अगर आप लोग सेलेक्ट हुए, अगर क्यों जरूर सेलेक्ट होगे, मन लगा के मेहनत करोगे तो फीस भी वापस मिल जाएगी। यह है अपना दिवाली ऑफर बेटा। नेक्स्ट नंबर पर है KGMU का MCQ बैच। फाइनली बात करें SGPGI का आप लोग के सामने MCQ बैच अवेलेबल है। और बात करें तो बिहार ANM लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, JSSC झारखंड का ANM का और UP SSC पावर पैक बैचेस अवेलेबल है लाइव फ्रॉम स्टूडियो। फाइनली बात करें CHOs को लेकर के, बिहार CHO, UP NHM CHO और राजस्थान CHOs के बैच भी अवेलेबल है। BSc नर्सिंग का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के बैचेस आप लोग के लिए यहां पर अवेलेबल है बच्चों। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोग के सामने बैचेस अवेलेबल है। बात करें आप लोगों से उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पर आप लोग को बच्चों मिल रहा है कितना, अप टू 90% तक का डिस्काउंट। तो इस बार दिवाली कौन सी होने वाली है, सिलेक्शन वाली होने वाली है, याद रखिएगा बच्चों। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उत्कर्ष ऐप की बुकशाला की सभी पुस्तकों पर भी आपको मिल रहा है बच्चों अप टू 90% तक का ऑफ। तो डोंट मिस द चांस। डेट याद रखिएगा, तारीख है 24 अक्टूबर तक। तो
अब आप लोगों से विदा का टाइम, दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।